हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद डीटीआई में। 10 तारीख से ओ लेवल का एग्जाम शुरू हो गया है और कुछ एमसीक्यू जो कि M2R5 से हैं यानी कि वेब डिजाइनिंग से हैं, वो क्वेश्चन मिले हुए हैं। वो क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर ले रहा हूं ताकि आगे के लिए रास्ता क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि hyperlink which HTML tag is used to create hyperlink। हाइपरलिंक को बनाने के लिए किस टैग का यूज करते हैं? तो जाहिर सी बात है, हाइपरलिंक एक एंकर टैग होता है और इसको यूज करने के लिए, हाइपरलिंक को यूज करने के लिए ए टैग का यूज करते हैं। अगर ये भी पूछा जाए कि इस टैग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एंकर टैग होता है। इसको यूज कैसे करते हैं? पहले तो आप ए लिखते हैं, इसके बाद में HREF, इसके बाद कंप्लीट एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस लिखने के बाद में ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे मैसेज लिखते हैं, जो भी आपको मैसेज डिस्प्ले करना चाहिए। उसके बाद में एंकर टैग को हम लोग क्लोज कर देते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमारा लिंक कंप्लीट हो जाता है और बन जाता है। इस एंकर टैग में इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? HREF। ये भी क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है कि एंकर टैग के साथ किस एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है, तो उसका नाम क्या होगा? HERF। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पुटअप किया गया है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में है कि सीएसएस में बैकग्राउंड के रंग को बदलने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? मतलब बैकग्राउंड को रंग को बदलने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाएगा? तो इसमें देखिए कई सारी प्रॉपर्टी दी गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें लिखा गया है कलर, बीजी कलर और बैकग्राउंड कलर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी होगा। अगर बैकग्राउंड को कलर करना होगा हमें, तो कलर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, यानी कि बैकग्राउंड के साथ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन वही आया है जो पढ़ाया गया था। फिलहाल थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, Which of the following is not a framework of CSS? इनमें से कौन सा CSS का फ्रेमवर्क नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? CSS का जो फ्रेमवर्क है, देखिए बूटस्ट्रैप भी है, W3.CSS भी है, टेलवाइट भी है, लेकिन जो जावा है ये CSS का फ्रेमवर्क नहीं होता। ये एक प्रकार की लैंग्वेज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे है। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पुट किया गया है और इसमें बोला गया है सीएसएस का पूरा नाम क्या है? सीएसएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट बी आंसर इसका राइट आंसर होगा। अगर हम लोग बी की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी आंसर राइट आंसर होगा, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये आंसर हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें पूछा गया है सीएसएस में आईडी सेलेक्टर के लिए किस प्रतीक यानी किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो जाहिर सी बात है, आईडी सेलेक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं हैश सिंबल का। किसका करते हैं? हैश का। डॉट का यूज करते हैं हम लोग अगर हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट होगा, तो क्लास के लिए हम लोग यूज करते हैं डॉट का। और एस्ट्रिक मार्क का यूज करते हैं यूनिवर्सल के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 5 क्वेश्चन भी देख चुके हैं साथियों। इतने क्वेश्चन तैयार करने के बाद हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो आप देख लीजिए इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो पे इज ए फ्री अल्टरनेटिव टू विच सॉफ्टवेयर? किस सॉफ्टवेयर का उपयोग एक मुफ्त विकल्प होता है? ठीक है, फोटो के लिए किस सॉफ्टवेयर का विकल्प एक मुफ्त विकल्प होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा एडोब फोटोशॉप। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में पूछा गया है, 7 कह रहा है which protocol is used to transfer file over the internet? यानी कि इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए
किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो अगर हमें फाइल ट्रांसफर करना होगा तो उसके लिए हम लोग किस प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। ऑप्शन में दिया गया है HTML, FTP, CSS, SMTP। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा FTP। क्या बोलेंगे? FTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में पूछा गया है कि जावास्क्रिप्ट इज ए साइट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट किस साइट की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जावास्क्रिप्ट किस साइट की है? जावास्क्रिप्ट जो होती है वो ब्राउजर या फिर क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। वो लैंग्वेज जो हमें दिखाई दे, जिसका इफेक्ट हमें दिखाई दे यानी कि यूजर को, तो उस साइट को हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइड या फिर ब्राउजर साइड। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। 9 में पूछा गया है which HTML attribute is used to define inline style। इनलाइन स्टाइल को डिफाइन करने के लिए किस एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है? तो इनलाइन को डिफाइन करने के लिए किस का यूज किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टाइल। राइट आंसर क्या होगा? स्टाइल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लास स्टाइल्स या फॉन्ट का नहीं। राइट क्या होगा आंसर? स्टाइल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। 10 में पूछा गया है, 10 का क्वेश्चन है सभी पी एलिमेंट को बोल्ड करने के लिए सही CSS सिलेक्टर क्या है? हमें पी टैग के जितने भी पी टैग हैं उन एलिमेंटों को बोल्ड करना है। तो उसके लिए हमें कौन सी CSS सिलेक्टर का यूज करना पड़ेगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है, यहाँ पे देखिए, ये इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, फॉन्ट विड्थ बोल्ड। ये इसका क्या होगा? राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच in w3.css which class is used to create a responsive row। रिस्पॉन्सिव रो बनाने के लिए हम किस क्लास का उपयोग करते हैं? इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें देखिए w3.row दिया गया है, उसके बाद में दिया गया है w3.container। इसका राइट आंसर यही होगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, w3-container ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। और 12 में पूछा गया है, बोला गया है कि जावास्क्रिप्ट एरे लिखने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? जावास्क्रिप्ट में एरे लिखने के लिए सही तरीका कौन सा बताया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जावास्क्रिप्ट में एरे लिखने के लिए सही तरीका इसमें बी ऑप्शन होगा, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा राइट आंसर होगा बी। ठीक है, ये सब तरीका क्या है? एकदम राइट लिखा गया है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में पूछा गया है जावास्क्रिप्ट में मैसेज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? अगर मुझे मैसेज बॉक्स दिखाना होगा तो हमें किस कमांड का उपयोग करना होगा? इसके लिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा अलर्ट। अलर्ट पास के द्वारा हम लोग क्या दिखाते हैं? कोई भी फंक्शन ब्राउजर पे जब अप्लाई करते हैं आप और वो कुछ एरर देता है या कोई मैसेज देता है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? अलर्ट का। इसमें ओके बटन में आप कुछ भी आप लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है व्हाट डज द टर्म रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग मींस? रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है?
देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। पहले लिखा हुआ वेबसाइट जो केवल कंप्यूटर पे खुलती है, ये तो आंसर गलत है, बिल्कुल गलत है। दूसरा है वेबसाइट जो सभी डिवाइस मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप पर सही से दिखे, यही हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है which HTML tag is used to display an image। इमेज दिखाने के लिए HTML में किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो HTML में इमेज को दिखाने के लिए किस टैग का उपयोग करते हैं? पिक्चर का, IMG का या इमेज का? IMG टैग। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है which CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कंट्रोल द टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट की साइज को कंट्रोल करने के लिए CSS की किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला लिखा हुआ टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट साइज, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट स्टाइल। तो इसका राइट आंसर होगा फॉन्ट साइज। क्या होगा? फॉन्ट साइज, ये राइट आंसर है। यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे देखते हैं। 17 में पूछा गया है जावा स्क्रिप्ट में माई फंक्शन नाम के फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं? जावा स्क्रिप्ट में मैंने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम रखा माई फंक्शन। तो इसको हम लोग कॉल कैसे करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा माई फंक्शन। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो ये कॉल करने का सही तरीका है। बिना किसी स्पेस के नाम देंगे और फंक्शन लगाते हैं, ये सही तरीका होगा। यानी 17 का बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में पूछा गया है CSS की कौन सी W3 CSS क्लास 16 px यानी कि 16 पिक्सल का टॉप, बॉटम और लेफ्ट साइड पैडिंग प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा है जो 16 पिक्सल का टॉप, बॉटम और लेफ्ट साइड पैडिंग प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा W3 डॉट मार्जिन। यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा W3 डॉट मार्जिन। नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर होगा W3 डॉट कंटेनर। क्या बोलेंगे? W3 डॉट कंटेनर। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है what is the correct HTML for adding a background color। बैकग्राउंड कलर देने के लिए HTML में किस प्रॉपर्टी का या किस टैग का यूज करते हैं? तो HTML में यूज किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, CSS में नहीं है, HTML में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का इसका राइट आंसर होगा ए बी और ये सी, बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर, बॉडी कलर। इसका राइट आंसर होगा सी, बॉडी स्टाइल कलर, ये राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी कलर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 में पूछा गया है, 20 नंबर क्वेश्चन में पुटअप किया गया है। पूछा गया है which tool is used to select a specific color from a image in फोटो पे। तो इसके लिए किस टूल का यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका राइट आंसर होगा आई ड्रॉपर टूल। क्या यूज करेंगे? आई ड्रॉपर टूल का यूज करते हैं हम लोग। यानी आंसर नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है which HTML tag is used to define an
अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है? तो देखिए इसमें आंसर लिखा गया है ओएल टैग, यूएल टैग होता है। कौन टैग होता है? यूएल टैग होता है, जिसके द्वारा हम लोग अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है? जैसे यहाँ पे नंबरिंग की गई है, यहाँ पे नंबरिंग ना की हो, कोई सिंबल दिया गया हो, डिस्क हो, सर्कल हो, तो उसे लोग बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? यूएल, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 क्वेश्चन पे पूछा गया है सीएसएस में हैश प्रतीक किसको संदर्भित करता है, यानी कि किसको प्रदर्शित करता है? वही क्वेश्चन सिर्फ घुमाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा आईडी टैग। कौन सा बोलेंगे? आईडी टैग। आईडी टैग के लिए हमेशा हैश सिंबल का यूज किया जाता है और क्लास के लिए यूज करते हैं डॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों मुझे 22 क्वेश्चन मिले थे, मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि आपके लिए आगे की राह थोड़ी सी आसान हो जाए। जय हिंद, जय भारत।